पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके इस शब्द के लिए, जो हम सबको आपके शब्द जानने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम देखते हैं आपकी मुक्ति। जो कोई दवाई, जो कोई व्यक्ति या जो कोई किसी भी प्रकार की चीजें जो हमें छुटकारा नहीं दे सकता है, प्रभु आपका पवित्र नाम हम सबको छुटकारा देता है, हम सबको मुक्त करता है, हम सबको साझापन देता है। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें और स्तुति करें। ओ रे भैया मामा लंदरे, ओ रे भैया मा बाहर चलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, अन्य अन्य भाषाओं में बोलते जाएं। प्रभु के दूत हमारे साथ है, प्रभु का राज्य हमारे साथ है। ओ सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, अपना पापा, वो खुद, उसकी उपस्थिति सदा सर्वदा हम लोग के साथ है। और जिस तरीके से हम गा रहे थे, प्रभु सारे बंधन छूट गए हैं तेरे नाम से प्रभु यीशु। मैं आजाद हूं, आजाद हूं। जो भी चीजें जो आज मेरी परिस्थिति मुझे दिखाती है, या डॉक्टर का रिपोर्ट चाहे कुछ भी बोलता होगा, या किसी की रिपोर्ट कुछ भी बोलती रहेगी, मगर प्रभु आपका शब्द मुझे परिपूर्ण मुक्ति देता है। और आपके शब्द और आपके पवित्र आत्मा को चुनते हुए प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु, विश्वास से चलने के लिए जो दिखाई देता है, महसूस होता है और सुनाई देता है, उसके अनुसार नहीं, मगर आपके पवित्र आत्मा उन पर विश्वास करते हुए प्रभु ये सेशन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं और विश्वास करते हैं जिस तरीके से प्रभु आप हमको समझाना चाहते हैं, इसी प्रकार प्रभु हर एक व्यक्ति सत्य को जाने और सत्य हर एक व्यक्ति को प्रभु संपूर्ण मुक्ति दे, जिस प्रकार यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 32 में लिखा है। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में जाना, ठीक है। उससे पहले हमने विश्वास के बारे में जाना, कुछ अच्छे दिन, गुड नंबर ऑफ डेज हमने विश्वास के बारे में जाना। और आप में से बहुत सारे हैं जो बहुत क्या बोलते हैं, डेली आप ये सीख रहे थे। और उसके बाद हमने पवित्र आत्मा के बारे में जाना, पवित्र आत्मा के फल के बारे में जाना, और पवित्र आत्मा के भेंटों के बारे में आपने अभी जाना। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लोग बोलते हैं ये भेंटों के वरदान, जब वो सुनते थे, वो शब्द भी बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे कार्य किया। आज ही मैंने, आज दोपहर को किसी बहन ने मेरे को बताया, जब मैं वो शब्द में सुन रही थी तो मुझे इस तरह से प्रभु के शब्द के द्वारा ये महसूस हुआ, जब विशेष के लिए वो जो वरदान वर्ड ऑफ नॉलेज, नॉट गिफ्ट ऑफ नॉलेज, वो अलग है, गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें देखते हैं। और आज ये सब सीखते हुए आज हम आत्मा के बारे में सीखेंगे, वो है हमारे आत्मा के बारे में, ठीक है। दुनिया में हम देखते हैं, दुनिया बहुत बहुत उत्तम महत्व देती है शरीर के बारे में, खाने के बारे में। खाना किससे रिलेटेड है? अपने शरीर से, राइट। बहुत सारे स्कूल्स देखते हैं, स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग करिकुलम, अलग अलग एक्टिविटीज। और अब एक देखना कि वो सारी चीज वो रिलेटेड है शरीर से। बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे सेवाएं, फिर से वो सब रिलेटेड है शरीर तक। हम देखते हैं लोग, ठीक है, ये सब बेसिक एमिनिटीज है, मैंने आपको बताया।
और अभी मेरे को अच्छा दिखना है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर, जिम, और हम देखते हैं अलग अलग चीजें ये शरीर को संभालने के लिए, ये शरीर के लिए उसको सस्टेन करने के लिए, और हम देखते हैं ये शरीर के लिए क्या क्या नहीं हम करते हैं, सब कुछ। इवन राष्ट्र में बहुत सारे कंट्रीज में आप जाओ, लोग मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वो डेवलप करने में, स्किल डेवलप करने में, या और शरीर के बारे में रिसर्च करने में, और बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे कुछ बीमारी ये सब आती है, हम देखते हैं जो भी अभी उन्होंने रिसर्च किया था, वो सब रेडी नहीं है, और हम देखते हैं एक बहुत बड़ा तकलीफ। क्यों? क्योंकि हमने ये दुनिया में रहते रहते हमने शरीर के बारे में तो जाना है, शरीर कैसा काम करता है उसके बारे में जाना है, शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है वो सबके बारे में जाना है, मगर शरीर से महत्व एक और व्यक्ति है जिसको बोलते हैं आत्मा। ठीक है, मैं पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके और मेरे बारे में। हम लोग एक्चुअली आत्मा है, और हम सब एक घर में निवास करते हैं जिसका नाम है शरीर। ठीक है, और दुश्मन ने कन्विंस कर दिया ये दुनिया को, और दुनिया में आप देखो बहुत सारी जगह शरीर के बारे में ही है बात, 100% अगर मैं बोलूं, और बहुत ही कम कम लोग सोचते हैं या प्रचार किया जाता है इस सही व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति जो एक्चुअली आत्मा है। और जो भी आज हम सुनेंगे शब्द से सुनेंगे, अगर आप समझ में, अगर आपको आ गया और आप इसके अनुसार चलने लगे, मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, आप कभी भी शरीर क्या बोलता है, शरीर से क्या मेरे को समझ में आता है, मेरी बुद्धि मुझे क्या बोलती है, आप कभी भी उसके अधीन नहीं रहोगे, मगर ये सारी चीजें आपके आत्मा के अधीन रहेगी। हालेलुया। एक चीज समझो ना, ऐसा सोचो मैं एक बहुत बड़ा, मैं एक बिजनेसमैन हो जाता हूं, और मेरे को बोलते हैं कि बिजनेस, वर्ल्ड का सबसे बिजनेस मैन नंबर 1, ठीक है, और मेरे को बोलते हैं सबसे अमीर व्यक्ति, और उसी क्षण मेरी आत्मा ये शरीर को छोड़ देती है। अभी क्या हुआ उस शरीर का? अभी कोई आके नहीं बोलेगा देखो बिजनेसमैन कॉफिन के अंदर है, बिजनेसमैन वो मालदार व्यक्ति जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है, देखो वो धरती के अंदर दफनाया हुआ है। कोई मेरे को नाम करके भी नहीं बुलाएगा, मेरे को पक्का मालूम है, हम सबको मालूम है, जब किसी का दफन विधि होती है, फ्यूनरल होता है, मैंने किसी को बोला, सुना नहीं है नाम से कि वो आ गया है, वो बॉडी आ गई है, वो शरीर आ गई है। ठीक है, अगर आपको सुनना ना, जो बड़ोड़ा में निजामपुरा में वो जो सेमेट्री है, एक बार खड़े रहना ना, ऑब्जर्व करना, लोग बॉडी करके बुलाएंगे, नाम लेके भी नहीं। सो इससे पता चलता है कि लोग एक्चुअली आत्मा को वो लोग महत्व देते हैं, और हमने ये जाना नहीं है। और जब ये आत्मा शरीर से निकल जाता है, चाहे ये शरीर कितने भी उसने कमाया होगा, कितने, वो वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन है, नंबर 1 किसी में भी भौतिक जीवन में रहेगा, हम देखते हैं वो धूल मिल जाता है। और आज मेरे भाई और बहनों, प्रभु अपने को फिर से याद दिलाते हैं, तुमने बहुत तो तुम्हारे शरीर के लिए किया है, तुम्हारे आत्मा के लिए क्या किया है? प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे आत्मा के लिए, जैसे शरीर को खाना चाहिए एक टाइम में नहीं, दिन में 3 बार, आया ना? जो लोग होम मेकर हैं, जो लोग हाउस वाइफ हैं, वो लोग बोले कितना मेरे को बार बार खाना पकाना पड़ता है। किसके लिए? तभी भी पकाते, कच-कच करने के बाद ही पकाते। क्यों? बना के मेरे को ही तो खाना है, मेरे घर वालों को खिलाना है। तो हम देखते हैं बहुत बार ये शरीर, और बहुत बार हमने देखा होगा
जब हम काम करते हैं 10 घंटे 11 घंटे, कुछ लोग तो 12-12 घंटे के बाद भी काम करते हैं। एक बार आप सोचो ये सब मैं क्यों कर रहा हूं। एक बार आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। ये 12-12 घंटे, कुछ लोग तो एक कॉर्नर से, सिटी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, तो हम देखते हैं ये सब सैक्रिफाइस करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? हम देखते हैं शरीर के लिए। मगर प्रभु उसके पवित्र आत्मा और उसके शब्द के द्वारा हमें असलियत बताता है हम कौन है और हमें क्या करना चाहिए। सो जब एक व्यक्ति ये समझ में आता है, वो अनंत काल तक, अनंत काल जीवन के लिए वो तैयार करेगा, मगर एक शारीरिक जीवन के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम देखते हैं वचन में 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23। और देखिए पौलुस क्या बताते हैं। हम सिर्फ एक वचन को लेके हम उसके बारे में नहीं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए प्रभु का शब्द कितना महत्व देता है आत्मा के ऊपर। और आज हमारी आत्माएं, बहुत सारे लोगों की आत्माएं, क्योंकि वो माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड किसको बोलते हैं? अगर एक व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है, उसको खाना नहीं मिलता 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके हड्डियां दिखने लगती हैं, उसके नसें दिखने लगती हैं, वो कमजोर होने लगता है। मैं एक चीज आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्यों दुख लगता है मालूम है? एक्चुअली प्रभु ने हमने अपने को कभी बनाया नहीं है। आपको क्यों, आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको ऑफेंड किया है? क्यों मालूम है? क्योंकि हमारी आत्मा नाजुक है। आप क्यों परेशान होते हो मालूम है भविष्य के बारे में? ये नहीं कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता है, और ये भी नहीं कि प्रभु आपके विरुद्ध शब्द में वो कुछ श्राप आपके ऊपर डालता है। आप प्रभु के शब्द को पढ़ोगे, आप देखोगे प्रभु एक्चुअली असलियत की चीजें बताती हैं, सच्चाई के बारे में बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए भविष्य रखी है, अच्छी भविष्य, तुम्हें नष्ट में डालने के लिए नहीं। मगर तभी भी हम परेशान होते हैं, तभी भी हम बच्चों के लिए परेशान होते हैं। क्या कुछ किसी ने बोल दिया या कुछ कर दिया, उसी क्षण हम एक साल बच्चे जैसे हो जाते हैं, और भले हम कितने भी बड़े हैं, हम बच्चे जैसे हम व्यवहार करने लगते हैं। क्यों है मालूम है? क्योंकि हमारी आत्मा एक बच्चे जैसी हो गई है, या नाजुक हो गई है, इतना फ्रेजाइल हो गया है कि अभी दुनिया की कोई भी चीज इस आत्मा को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मगर प्रभु क्या चाहते हैं मालूम है? इस आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये दुनिया को इन्फ्लुएंस करें यीशु मसीहा के नाम से, और प्रभु के राज्य को हम स्थापित करें। हालेलुया। जब आप और मैं अगर किसी चीज के कारण परेशान हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ और कहा है, या किसी ने आपने कुछ और देखा है, कुछ भी रहने दो, आपकी आत्मा इतनी स्ट्रांग रहनी चाहिए कि वो सबको रेजिस्ट करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलिए हम पढ़ते हैं अभी एक थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीहा के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ठीक है, तो प्रभु का शब्द 3 चीज के बारे में बताता है। आत्मा, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पिरिट, सोल प्राण, और बॉडी जिसको बोलते हैं शरीर। ठीक है, अभी हम सिर्फ आत्मा के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। सो प्रभु बताते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारे पास मन है, और तुम एक शरीर में रहते हो। ठीक है, आप समझ रहे हो? मगर दुश्मन ने या चमड़ी ने इतना कन्विंस कर दिया है कि पहला जो आत्मा रहना चाहिए उधर शरीर है, और जहां पर शरीर आत्मा के जगह को रूल करता है, तो हम
कुछ भी फीलिंग आएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई, मैं बहन को देखता हूं, चमड़ी बोलेगा, अरे उसके बाल कैसे हैं, उसकी चमड़ी कैसी है। अभी ये शरीर बोलता है, जब शरीर को मैं पहला स्थान देता हूं ना, मैं पाप करने लगता हूं। आप समझ रहे हो? मगर जब आत्मा पहली स्थान रहती है, जब मैं प्रभु को पहला स्थान देता हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैं मेरे आत्मा, जो मेरे आत्मा में रहते हैं, पवित्र आत्मा, मैं उनको पहला स्थान दे रहा हूं। तो जब भी किसी भी स्थिति में अगर मैं एक बहन को देखूंगा, आत्मा जब पहली स्थान मेरे जीवन में है, वो हर बार, अगर मुझसे छोटी है तो मैं बेटी के नजर से देखूंगा, और मुझसे बड़ी है तो बहन के नजर से, और मुझसे ज्यादा बड़ी है तो मां के नजर से। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मैं नहीं सोचना चाहता हूं और ऐसा हो जाता है। क्यों? बहुत इजी है। तुम शरीर के अनुसार चल रहे हो या आत्मा के अनुसार चल रहे हो? जिसके अनुसार चलोगे उसके अनुसार तुम फल, तुम्हारे जीवन में तुम भरपूर मात्रा में तुम देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितना भी प्रार्थना कर लो, प्रभु बोलता है मैंने तो मेरा काम कर दिया है पवित्र आत्मा देते हुए। अभी तुम्हें आत्मा में चलते हुए ये सब चीजों को, उसको तुमको टेम करना है और तुम्हारे अधीन तुम्हें लाना है। इसके लिए देखिए पौलुस पहला वो आत्मा के बारे में बोलते हैं, फिर उधर वो सोल के बारे में बताते हैं, प्राण, और उसके बाद वो शरीर के बारे में बताते हैं। और यही हम प्रोवर्ब्स में देखते हैं। प्रोवर्ब्स जिसको हम बोलते हैं सुभाषितों, राइट? प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 14 पढ़िए, हम देखते हैं ये प्रभु का शब्द हमें क्या बताते हैं। प्रोवर्ब्स 18:14। ठीक है, स्वप्निल भाई मेरे को लगता है नीति वचन, राइट? ठीक है, 18:14 पढ़िए। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाता है तब इसे कौन सह सकता है। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, फिर से पढ़ो। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। देखिए क्लियरली देखिए, रोग में कौन किसको संभालता है? आत्मा हमें रोग में संभालता है, हमारा शरीर नहीं। दुनिया में क्या है? अरे शरीर अफेक्टेड हो गया है, या आपको बुरा लग गया है, हम ट्राई करते हैं वो बुरा लगने को रिजॉल्व बुद्धि से करने के लिए या शरीर से करने के लिए, और इसके लिए हम किसी को माफी नहीं दे पाते हैं। हम इसके लिए बहुत सारे लोग, साझापन नहीं मिलता है। अगर कोई भी मुझे कॉल करता है, मिलता है, मैं प्रभु के पास डायरेक्ट करता हूं, प्रभु का शब्द क्या बताता है, क्योंकि आत्मा शरीर को संभालता है, शरीर आत्मा को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग शरीर, अच्छा ये रोग हो गया है, ये मन में ये डिस्टर्बेंस आ रहा है, चलो मैं रिजॉल्व करता हूं, नहीं होगा। 100% नहीं होगा जब तक आपका आत्मा तंदुरुस्त नहीं बनेगा, क्योंकि प्रभु का शब्द क्लियरली बताता है, अगर आपका आत्मा तंदुरुस्त है आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका आत्मा तंदुरुस्त है, आपका परिवार भी रहेगा, आपके रिश्ते भी रहेंगे। अगर आपका आत्मा तंदुरुस्त है, पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाए, मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीहा के नाम से बोलता हूं, आप कभी एक सेकंड भी आप डिस्टर्ब नहीं होगे, क्योंकि आप आत्मा में मजबूत हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सत्य है। और देखिए ये प्रभु का शब्द बताता है, इंग्लिश में पढ़ता हूं, द स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ अ मैन, होली स्पिरिट के बारे में नहीं, ठीक है, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं, क्योंकि कभी भी प्रभु का वचन आत्मा के बारे में बताते तो कई बार हम लोग सोच लेते हैं हाँ पवित्र आत्मा, नहीं, मैं हमारे आत्मा के बारे में बता रहा हूं। उसमें लिखा है द स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ अ मैन
sustains him in a bodily pain or trouble. सत्य यह है मेरे भाई और बहनों, सत्य यह है। यहां पर एक बहन है, ठीक है, उनका नाम भी लेता हूं, जेनी बहन, जो आनंद से है, ठीक है। उनकी एक फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम था शारीरिक तौर पर, ठीक है। तो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया और बोला कि प्लीज आप इनके लिए प्रेयर करना करके। मैंने बोला तुम उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में लो। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं ये प्रॉब्लम है तो मेरे को दवाई से ही होगा। देखो, मेरे को डॉक्टर्स या मेडिसिन के विरुद्ध में हुई नहीं, ठीक है। अच्छा है कि वो लोग भी हेल्प करते हैं और डॉक्टर्स लोग भी सुनते हैं, वो मुझे मालूम है, ठीक है। एक डॉक्टर बहुत अच्छे रिश्ता है उनसे, वो बहन से, ठीक है। वो सुनती है हर रोज प्रभु का शब्द, ठीक है। वो भी बहुत बड़े ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। मगर ये सत्य ये है मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द ही हमें साझापन देता है हमारे आत्मा के द्वारा। प्रभु का शब्द फिर से और फिर से कहता है। तो मैंने बहन को बोला, बहन उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में लो। तो हम 3 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में थे, ठीक है। और डॉक्टर्स बोल रहे थे अभी ये प्रॉब्लम है तो तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट आएगा। और वो एक्चुअली रिपोर्ट के लिए वो बहन डरती थी कि नेगेटिव आया तो क्या होगा और ये सब। बाद में ऐसा पता चला अभी उनको ऑपरेशन करने की जरूरत है। जूम में लॉग इन होने से पहले ये बहन कॉल करती है और बोलती, और हम लोग ने उस दिन प्रार्थना किया विभिन्न भाषाओं में और प्रभु का शब्द बोलते हुए, और वो भी क्या, आत्मिक तरीके से। और उसके बाद डॉक्टर बोलता है पहले तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत थी मगर अभी तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मगर उतना, इसका मतलब उतना कॉम्प्लिकेशन जैसे बहुत बहुत दिखता था अभी है ही नहीं, जिसके लिए तुम्हें अभी ये ऑपरेशन ये सब करना है। और बहन बहुत बहुत खुश हो गई और अब बोलती है अभी मेरे को जीना है, अगर मुझे बोलना भी है, अगर मुझे कुछ भी करना है, मैं सिर्फ प्रभु के लिए करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, आत्मा, अगर आत्मा तंदुरुस्त है, मैं बोलता हूं इवन कैंसर, HIV की उसकी इतनी शक्ति नहीं है कि आपके आत्मा के विरुद्ध भी वो कार्य कर पाए या जंग छेड़ पाए, क्योंकि आपका आत्मा तंदुरुस्त है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का शब्द बताता है, देखिए, द स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ अ मैन सस्टेन्स हिम, सी सस्टेन्स हिम इन बॉडीली पेन एंड ट्रबल। हर एक प्रकार की पीड़ाएं, हर एक प्रकार की दर्द, हर एक प्रकार की इंफेक्शन और साथ में हर एक प्रकार की परेशानी भी, मानसिक परेशानी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति सही में आत्मा में तंदुरुस्त है ना, वो सबसे सुखी व्यक्ति है मेरे भाइयों और बहनों। वो दुनिया में बोल सकता है हेलो मेरी शादी तो हुई है मगर तभी भी मैं सुखी हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानबूझ के क्यों बोला मालूम है? लोग बोलते हैं शादी हो गई तो गई तो बर्बादी अभी करके। नहीं, हम बोल सकते हैं मेरी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं और मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति मैं मानता हूं, क्योंकि उसका आत्मा जब तंदुरुस्त रहता है दुनिया की कोई भी चीजें उसको परेशान नहीं कर सकती। भले उसको घर वालों से भी उसको गालियां मिलती होगी, लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, मगर तभी भी वो व्यक्ति खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, शांति मनाएगा, प्रभु में और बढ़ेगा, क्योंकि वो निर्भल होते हुए वो सारी चीजों को स्वीकार नहीं करेगा मगर उसे रिजेक्ट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बट, ठीक है, पढ़िए वर्ष 14 का दूसरा भाग। एल्मा, बट परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? अब देख रहे हो, लोग बोलते हैं अगर किसी को कैंसर होता है, किसी को HIV होता है, किसी को इनक्यूरेबल डिजीज होता है, वो सबसे भयानक माइंडसेट में रहता है अपने आप को खत्म करने के लिए। शायद सच होगा मगर प्रभु की सच्चाई यहां पर यह बताती है सबसे डेंजरस लेवल में रहने वाला वो व्यक्ति है जिसका आत्मा खुद
टूट जाता है। इंग्लिश में लिखा है, बट ए वीक एंड ब्रोकन स्पिरिट, एक निर्बल और एक टूटा हुआ आत्मा वो कैसे चीजों को बेर कर सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? कई बार हम बोलते हैं, अरे ये मैं सह नहीं सकता हूं, ये बेर नहीं कर सकता हूं, मैं ये सुन नहीं सकता हूं। ये सब क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि आत्मा वीक है। मगर जिसकी आत्मा तंदुरुस्त है, जिसकी आत्मा मजबूत है, वो लोहे से भी ये कठोर है, मतलब स्ट्रांग है, और वो हम देखते हैं वो किसी भी समय में वो हार नहीं मानती है। और इसके लिए हम देखते हैं एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 12 वर्स 7। ये सबसे बड़ा सत्य है। मैं चाहता हूं आपको यह समझाने के लिए, आपकी आत्मा बहुत बहुत महत्व है। आप जैसे आपके आत्मा को संभालोगे, उसी तरीके से ये आत्मा आपको संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम लोग हमारी शरीर को ख्याल रखते हैं, ठीक है? अभी हम बोलते हैं वो कोरोना वायरस है, नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं जाना है। आपको पानी पूरी खाने का मन करता है, मगर आपके शरीर को आप बोलते हो नहीं जाना है। आपको बस में चढ़ के आपको दूसरा जगह पर जाना है, मगर बहुत भीड़ देखते हो, बोलते हो अगर किसी को इसके अंदर वायरस हो तो मेरे में भी आ जाएगा। तो आप क्या करते हो? आपके शरीर को आप संभालते हो, राइट? जब आप आपकी शरीर को संभालते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपकी शरीर को भी आपको संभालने के लिए, ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार की पीड़ाएं या किसी भी प्रकार की दर्द या किसी भी प्रकार की चीजें महसूस ना हो। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, आत्मा को भी अपने को इस तरह से संभालना है। और मैं किसी और आत्मा की बात नहीं कर रहा, हमारी खुद की आत्मा की बात कर रहा हूं। एक बार आपका कान दे के देखना, आत्मा आपसे बात करेगा और बोलेगा कि वो कितना प्रभु से, प्रभु के शब्द से अलग होते हुए वो कितना निर्बल हो गया है। अगर आपको टेस्ट करना है ना, गाड़ियों में स्पीडोमीटर रहता है, मालूम है? जब हम हाईवे में जाते हैं, एक्सप्रेसवे में जाते हैं, कांटा दिखता है, 80 में जा रहे हो, 90 में जा रहे हो, 100 में जा रहे हो, राइट? कांटा दिखता है। और जैसे ही स्लो जाते हैं, कांटा एकदम वो बोलता है अभी तुम 10 में चल रहे हो करके। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, लगातार हमारा आत्मा हमसे बात करता है, मगर बहुत बार हमने उसको चुप बिठा दिया है, और वो इतना निर्बल हो चुका है कि दुनिया की कोई भी चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ऐसी एक सिचुएशन में हम सब आ चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं मालूम है? क्योंकि प्रभु ने मेरे को ये सब सिखाया है, प्रैक्टिकल से मेरे को चलाया है। तो अभी मैं हर एक भाई बहन जो मैंने अनुभव किया प्रभु के शब्द के द्वारा, मैं बता सकता हूं, और इतने कन्विक्शन से, क्योंकि ये जो फल मैंने अनुभव किया है वो हम सब भी अनुभव कर सकते हैं। देखिए फिर से प्रभु का शब्द आत्मा को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। पढ़िए क्या लिखा है एक्लेसियास्टिक्स। स्वप्निल भाई प्लीज टाइप कीजिए गुजराती और हिंदी में क्या बताते हैं एक्लेसियास्टिक्स। सभोपदेशक लिखा है, ठीक है, चैप्टर 12। हाँ, चैप्टर 12 वर्स 7। हाँ, तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा। आप देख रहे हो, ये अपने को समझ में लाना चाहिए। मैं अब तक किसके पीछे दौड़ रहा हूं? वो चीज, वो शरीर जो भी मिट्टी में मिल जाएगी, जिस प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है, क्या आत्मा जो वापस प्रभु के पास जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग आत्मा को बिल्कुल समय नहीं देते हैं प्रभु में, हम देखते हैं वो शरीर जो मिट्टी में मिल जाती है, आत्मा कहीं और जाता है, वो जगह जो एक्चुअली उसके लिए बनाई गई नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा बुरी तरह से हार चुकी है, निर्बल हो चुकी है, और दुश्मन उसका पूरा लाभ लेता है।
Let me read it for you in English. Then the dust will return to the earth as it was. Dust. अब देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु ने ये शरीर बनाई थी, ठीक है, मगर वो शरीर में जान नहीं थी जब तक प्रभु ने फूका नहीं, जब तक प्रभु ने आत्मा नहीं दिया। और यहां पर यही लिखा है, एंड द स्पिरिट विल रिटर्न टू गॉड हु गेव इट। आत्मा उसके पास वापस चली जाएगी जिसने ये आत्मा को दिया है, वो है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरे भाई और बहनों, ये सच है। अगर शारीरिक तौर से भी अगर एडमिशन नहीं मिला है, या काम नहीं मिला है, या पैसे क्या प्रॉब्लम है, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है आपके जीवन को इतना डिप्रेस लाने के लिए कि आप आपके मन में टूट जाओ। वो चीजें आती हैं, मगर जब हमारी आत्मा निर्बल रहती है, एक्चुअली हमारी आत्मा टूटती है और इसके वजह से हम भी पूरी तरह से टूट जाते हैं। चलिए एक और, याकूब चैप्टर 2 या जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26। जेम्स हमको फिर से याद दिलाते हैं, एक्चुअली वो विश्वास के बारे में बोलते हैं, मगर विश्वास का एक आत्मा का उदाहरण वो देते हैं। और इसके लिए मैं आपको फिर से और फिर से बता रहा हूं, देखो प्रभु का शब्द कितना कुछ आत्मा के बारे में बताता है और कितना महत्व देता है। अगर प्रभु महत्व देता है तो अब समय आ गया है मेरे भाइयों और बहनों कि अभी हम हर रोज अभी लॉग इन करते आ रहे हैं, और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग अभी पवित्र आत्मा के द्वारा वो संचालित हो रहे हैं। और ये मैसेज आपको हेल्प करना चाहिए कि मैं और मेरी आत्मा के बारे में सोचो। जब आप आत्मा के बारे में सोचोगे, आप प्रभु के शब्द के बारे में सोचोगे, आप प्रभु के पवित्र आत्मा के बारे में सोचोगे, और आप इस तरह से सोचोगे कि आत्मा में बढ़ने के लिए कभी भी शारीरिक के तौर पे नहीं, जैसे दुनिया वाले अभी सिर्फ दुनिया में सिर्फ खाना पीना और बस शारीरिक चीजें, सब कुछ शारीरिक चीजें, मगर प्रभु बताता है आत्मा के बारे में क्या। चलिए पढ़ते हैं जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26, पढ़िए। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देख रहे हो यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण दिया। मैं सबसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, रईस व्यक्ति, सबसे बड़ा नाम है, धीरूभाई अंबानी से भी ज्यादा, बिल गेट से भी ज्यादा, ट्रंप से भी ज्यादा, कोई भी नाम ले लो, सबसे बड़ा, मगर जब उसकी आत्मा ये शरीर से निकलती है, वो शरीर मिट्टी में भी मिल जाती है। अभी उस जीवन का, उस शरीर का, उसके स्टेटस का अभी कोई महत्व नहीं रहा है। और यही प्रभु यहां पर बताते हैं उस शब्द के द्वारा, जस्ट एज बॉडी विदाउट स्पिरिट इज डेड। शरीर आत्मा के बिना क्या है? मर गया है, मरा हुआ है। वैसे ही यहां पर वो बताते हैं विश्वास भी कार्य के द्वारा दिखना चाहिए। तो इतना उन्होंने रेलेवेंस दिया है, इतना वो महत्व दिया है कि अगर ये शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं है, तो ये आत्मा करता क्या है हमारे जीवन में, वो अभी हम समझेंगे। ये आत्मा करता क्या है, ये आत्मा किस तरीके से हमें प्रभु में आगे ले चलता है। कभी कभी आपको मालूम है, आप जो भी करते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे को पता था ऐसा होगा करके। मेरे को पता नहीं आपने कभी अनुभव किया है या नहीं। अब ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे को पता था ऐसा होगा ही करके, ठीक है। आपने कभी जाना है ये कैसे है करके? आत्मा, ठीक है, भले शरीर को नहीं मालूम यीशु की जरूरत है, आत्मा को मालूम है उसे यीशु की जरूरत है, क्योंकि आत्मा को मालूम है वो कहां से आया है। एक्लेसियास्टिक्स जो अभी हमने पढ़ा था 12 वर्स 7। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20
verse 27. Proverbs chapter 20 verse 27. Proverbs chapter 20 verse 27. देखिए आत्मा क्या करता है, आपका और मेरा आत्मा, उसके बारे में लिखा है वो क्या करता है। पढ़िए। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। Praise the Lord. आप जानते क्या करता है? ठीक है, फिर से पढ़ो क्या लिखा है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। आप देख रहे हो, आपका मन क्या है? आपका मन प्रभु का दीपक है। और जब हम इस दीपक को हम कोई महत्व नहीं देते और शरीर को देते, हम लोग क्या कर रहे हैं? वो दीपक को बुझा रहे हैं। वो अगर उसको हम बुझाते हैं तो जिंदगी क्या होती है? जिंदगी अंधकार में होती है। तो प्रभु का शब्द यही बताता है, द स्पिरिट ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति का आत्मा, इज द लैम्प ऑफ द लॉर्ड। एक व्यक्ति का आत्मा वो प्रभु का दीपक है। और वो दीपक क्या करता है और वो आत्मा क्या करता है? सर्चिंग ऑल द इनर डेप्थ्स ऑफ हिज हियर। वो अलग अलग चीजें वो उसे पता चलती है। हेलो, पहले आपके शरीर को नहीं, पहले आपके प्राण को नहीं, आपके आत्मा को पहले उसे पता चलता है। फिर जब आप उसको उत्तम जगह देते हो, आत्मा प्राण के द्वारा, फिर प्राण के द्वारा आपके शरीर में वो प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? हम उल्टा चलते हैं, बहुत लोग उल्टा चलते हैं। शरीर को क्या अनुभव होता है, शरीर को क्या पता चलता है, और इसके लिए हम ये दुनिया और दुनिया की चीजों में ही हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम एक दलदल के जगह पर हम फंस गए हैं और हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मगर प्रभु क्या बोलता है? तुम्हारी आत्मा वो ढूंढती है वो चीजें जो तुमने कभी सुनी नहीं है। और इसके लिए हम देखते हैं, जहां पर हमारी आत्मा है वहां पर पवित्र आत्मा आते हैं और वहां पर हम एक हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका जो करप्टेड नेचर था जो आत्मा में, वो सब यीशु मसीहा के नाम से निकल जाता है और पवित्र आत्मा का स्वभाव हमारा स्वभाव बन जाता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारा सामर्थ बन जाता है। और हम देखते हैं जब एक व्यक्ति उत्तम आत्मा को जगह देता है, वो पवित्र आत्मा को वो उसे संचालित करने के लिए अनुमति देता है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे मेरे भाई और बहनों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 11। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 11। ये बहुत महत्व है जो आप सुन रहे हो, ठीक है? अगर आप समझ गए, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, ठीक है? आपके बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड भी या घर में ही या कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ जाए आपके विरुद्ध, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, जैसे प्रभु पर पूरी हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में उन्होंने उनके स्पिरिट को इतना ट्रेन किया था, इतना उन्होंने मजबूत बनाया था कि जब उनके शिष्यों ने भी उसे धोखा दे दिया, वो अकेले पड़ गए थे, मगर तभी भी हम देखते हैं वो प्रभु के शब्द के अनुसार चलते हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, मगर कभी भी फीलिंग्स, सोच, न्याय कभी भी उसके अनुसार नहीं, मगर प्रभु की इच्छा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को यह समझ में आता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए, मगर उस इच्छा को आपने जाना है, मगर पहुंचने के लिए आपको पता नहीं है मुझे क्या करना है करके। बड़ी बात नहीं है मेरे भाइयों और बहनों प्रभु की इच्छा जानने के लिए। वो तो आप और मैं हम आसानी से जान सकते हैं प्रभु के शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा, मगर उसके अनुसार चलना, जब तक हमारा आत्मा तंदुरुस्त नहीं रहेगा
तब तक के लिए हमारे लिए प्रभु की इच्छाएं सिर्फ प्रभु के शब्द के द्वारा ही दिखेगी। एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। जो भाई है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जो भाई है, ठीक है, ऐसा सोचो कि वो रोज 5 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। और कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि जो भाई 2 किलोमीटर दौड़ोगे क्या? जो भाई क्या बोलेंगे? अरे उसमें क्या बड़ी बात है, तुम 4 बोलो या 5 बोलो, मैं आराम से दौड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो 5 किलोमीटर के लिए बहुत दिनों से, महीनों से वो वेल ट्रेन्ड है, ठीक है। तो जब भी अगर कोई व्यक्ति बोलेगा 1 2 3 4 5 किलोमीटर, वो बोलेंगे अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर कोई व्यक्ति बोलेगा जो भाई चलो 50 किलोमीटर दौड़ते हैं, अभी जो भाई क्या करेंगे? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अब देख रहे हो, पहला ब्लॉक 50 किलोमीटर सिर्फ जो भाई नहीं, सब लोग के जीवन में होता है, ठीक है। इतना सारा नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए ट्रेंड है ही नहीं। आप समझ रहे हो? भले प्रभु का इच्छा है आप 50 किलोमीटर आप दौड़ो, मगर आप खुद को अपने 50 किलोमीटर के लिए आपने ट्रेन किया ही नहीं है। लॉकडाउन का समय दिया जहां पर प्रभु बोलते हैं आत्मिक तरीके से तुम 100 किलोमीटर की रफ्तार में चलोगे, आत्मिक तरीके से। मगर लॉकडाउन में कुछ लोगों ने 5 किलोमीटर का रफ्तार या 2 किलोमीटर का रफ्तार का ट्रेनिंग लिया है। तो प्रभु बोलते हैं अरे लॉकडाउन के बाद मेरा बहुत बड़ा एक इच्छा था तुम्हारे जीवन में, मगर तुम खुद उसे पूरा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने ट्रेनिंग सिर्फ 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के लिए ही किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आप समझ रहे हो? प्रभु बोलते तुम कितना अपने आप को ट्रेन करते हो, उतना तुम अपने आप को तुम काबिल बनाओगे महान से महान चीजों के लिए। अगर मैं 5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता, 50 तो कुछ और बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए आप आपके आत्मा को कितना ट्रेन करते हो? हमने अपने शरीर को बहुत ट्रेन किया है मेरे भाई और बहनों, और प्रभु ने बराबर इस वीक, लास्ट वीक मेरे को बराबर सिखाया कि ट्रेनिंग किधर चल रही है तेरे जीवन में। शरीर में खाना पीना रहना, ठीक है, और अगर कुछ हो जाए तो मैं करके रोना, बस यही है। पत्नी ने क्या बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या किया। हम देखते हैं शरीर के इतने गुलाम हो चुके हैं कि अभी पति पत्नी में भी इतना तकलीफ होता है कि हम लोग ट्रेन नहीं कर पाते हमारे आत्मा को। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? प्रभु बोलता है अभी ये सब बंद करो, ये सब एक LKG या 1 साल 2 साल वाला बच्चे का ये चीजें हैं। नाउ ग्रो अप, मैच्योर, बी मैच्योर करो। और प्रभु बोलता है जब मैं बोलता हूं 50 किलोमीटर, तो इसका मतलब है 50 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता तुझ में है, मगर फ्रेडरिक तू अपने आप को ट्रेन नहीं किया है, तो इसके लिए तू सोचता है कि तुझसे ये हो नहीं पाएगा, और तुझसे होता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आपको मालूम है आपके में कितनी शक्ति और सामर्थ्य है पवित्र आत्मा के द्वारा? किसी को भी आप प्यार कर सकते हो। भले लोग आपके सामने आके, मुंह के सामने आके आपको गंदी से गंदी गाली भी दें, ठीक है, आप में इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है पवित्र आत्मा के द्वारा कि उसको हंस के बोले थैंक यू सो मच। बस मैं आपको एक टेस्टिमनी बताता हूं जो साउथ इंडिया में हुआ था। एक भाई है, ठीक है, एक भाई था, वो कट्टर दुश्मन था क्रिश्चियन लोगों का, कट्टर दुश्मन। और लोग कहीं पर भी क्रिश्चियन लोग जाते थे, वो उधर जाता था, वो लोग बाइबल देते थे तो बाइबल लेके वो फाड़ के उनके मुंह के ऊपर फेंक देता था। इतना वो कट्टर दुश्मन था प्रभु यीशु का। एक्चुअली उसका किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, मगर उसमें से ऐसा था कि मैं ये धर्म का हूं तो सब लोग
ये धर्म पालन करना चाहिए और ये ख्रिस्ती लोग नहीं करके। इसका नाम सेल्वराज है। मैं जानबूझ के मैं आपको नाम बता रहा हूं क्योंकि उसने खुद टेस्टिमनी दिया है। उसका नाम सेल्वराज है। ये भाई सेल्वराज वो कॉलेज में गया, कॉलेज में भी ऐसा उसने बहुत प्रभु के विरुद्ध बहुत कुछ किया। वो लोगों को मारता था, पीटता था। और उसके बाद उसने गवर्नमेंट की एग्जाम लिखी और गवर्नमेंट की एग्जाम में वो पास हो गया। और अभी वो एक साउथ में तलाटी करके नहीं बोलते हैं, मगर वो कुछ एक तलाटी के एक पोजीशन में था। और उसको एक ही हेतु था कि अगर ख्रिस्ती लोगों का कुछ चलता है, मैं जाके मैं उसको रोक दूंगा करके। इस तरीके था, ठीक है, मैं जाके उधर में रोक दूंगा। तो ये भाई इस तरह से बहुत सक्सेसफुल था। गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लोगों में ढूंढना और प्रेयर मीटिंग्स, चर्च बिल्डिंग, वो सब बंद करवा देना। अभी वो टाइम पर ही उसको एक व्यक्ति ने प्रपोजल लाया कि वो एक चर्च बांध रहा है करके। जैसा वो यूजुअली करता था, यूजुअली वो उधर गया जहां पर चर्च बन रहा है और उसने वजह ढूंढी, कौन सी वजह मेरे को मिलेगी और मैं ये चर्च जो बांध रहे हैं ये बंद हो जाए करके। और उसने बहुत सारा वजह ढूंढा, मगर उसका कोई वजह नहीं मिली उसको वो कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए। वो फिर उसके ऑफिस में आया और जिसके द्वारा वो चर्च बन रहा था, वो प्रचारक को बुलाया। मगर उसने ऑफिस में आके बात नहीं किया, उसको बाहर बिठा के रखा पूरा दिन। और उसके बाद उसको धमकी दिया, बोला कि तुमको ये चर्च नहीं बांधना है, ये सब नहीं करना है करके। मगर ये भाई जो प्रचारक है, अभी देखो इसका आत्मा इतना स्ट्रांग है कि वो किसी चीज से वो हिला नहीं, घबराए नहीं, मगर कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू हुआ। बहुत ट्राई किया उसने। अगर एक बहुत बड़ा चर्च बांधना है तो आप समझ सकते हैं इसके लिए कितना साल लगता है। और वो पूरा साल हम देखते हो ढूंढता है, कुछ ना कुछ ढूंढता है ये चर्च की कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए, मगर ये बंद ही नहीं होता है। और उसके बाद ये चर्च बन जाती है। अभी बन तो गई है, अभी चर्च सर्विस, प्रेयर सर्विस वो सब चल रहा है। अभी ये भाई जो है, समय बीती गई और उसके बाद ये भाई को एक शारीरिक बीमारी आई। और ये बीमारी ऐसी थी कि कोई भी क्षण में आ सकती है, भले वो बस में ट्रैवल कर रहा है, ऑफिस में है या घर में है। और उसने क्या किया, उसके साथ साथ उससे पहले उसने बोला मेरे को ये ख्रिस्ती लोगों को मेरे को तकलीफ देना है। तो उसने बोला मैं जानबूझ के मैं एक ख्रिस्ती लड़की से शादी करूंगा, भले वो कोई और धर्म का था। मैं ख्रिस्ती लड़की से शादी करूंगा, लड़की को शादी करने के बाद उसको मैं बहुत सताऊंगा और उसको बाद में मैं मेरे धर्म में उसको लेके आऊंगा, जैसे ये लोग ऐसा करते हैं ना। उस तरह से उसने गैर सोच के उसने ख्रिस्ती लड़की से शादी की। रोज आता था पीकर, वो लड़की को मारता था। जो भी ख्रिस्ती लोग गुस्सा वो बेचारी लड़की के ऊपर उतारता था और लड़की बहुत रोती थी, दर्द में थी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं ये भाई को ऐसा एक बीमारी होता है कि उसके पेट में ऐसा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने हाथ उसके पेट में से उसके इंटेस्टाइन को कोई खींच रहा हो। इंटेस्टाइन या कोई ऑर्गन है, एक भाग है पेट का, उसमें उससे वो खींच रहा हो। तो ऐसा उसको लगता था और ऐसा दर्द होता था कि उसी क्षण वो बेहोश होके वो गिर जाता था और साथ साथ में वो उसका लूज मोशन भी हो जाता था और उसका कोई समय नहीं था, कभी भी ये आता था। ऐसी एक परेशानी से ये भाई उसके जीवन में वो देख रहा था। तो उसने सुना कि अभी जो एक चर्च बना है उधर बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, बहुत सारे लोग को मुक्ति मिलती है। हाँ, तो उसने क्या सोचा मालूम है? आप लोग सोचते होंगे हाँ वो गया होगा करके, नहीं। वो ये सोचता था कि ये लोग प्रचारक लोगों को पैसा देते हैं और ये लोग पैसा लेके वो लोग गवाही देते करके, वो इस तरह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग उसके मन में था।
तो उसने सोचा चलो मैं ऐसे लोगों को पकड़ता हूं करके वो उस चर्च के अंदर वो गया। किसकी क्या करने के लिए गया? कुछ ना कुछ खराब चीज देखने के लिए और चर्च को बंद करवाने के लिए, ठीक है। मगर देखो हमारा प्रभु क्या करता है, जिसकी आत्मा प्रभु में मजबूत है, ठीक है, और वही प्रचारक जिसको वो सताता था, धमकी देता था, अभी वही प्रचारक उधर प्रचार कर रहा है, ठीक है। और ये व्यक्ति उधर खड़ा है और वो देख रहा है लोग चंगे हो रहे हैं, लोग को मुक्ति मिल रही है, और प्रचारक उधर बोलता है माइक से, और वो प्रचारक बोलता है ठीक है तुम भी प्रार्थना करो, प्रभु तुमको भी साझापन देगा करके। सो ये भाई ने भी इस तरह से प्रार्थना किया, यीशु मेरे को ये चीज से मेरे को मुक्त करो करके, सिर्फ उसने ऐसे ही बोला। और प्रचारक ने ऑल्टर से उसने ये अनाउंस किया कि यहां पर एक भाई सेल्वराज है और प्रभु उसको साझापन दे रहा है, ठीक है। वो बोलता है सेल्वराज तुम कहीं पर भी हो, आओ आगे, तुमको प्रभु ने साझापन दे दिया है। तुमको इस तरीके से वो उनका वो तो दर्द, वो जो अनुभव करता था, उसने ये सब अनुभव किया और उसने ये बताया तुम ये ऐसे इस तरह से अनुभव करते हो और अभी प्रभु यीशु तुम्हें साझापन देता है। और वो बहुत सारे लोगों के नाम भी लेता गया, मगर सब लोग गए, मगर सेल्वराज करके नाम वो व्यक्ति कभी गया ही नहीं। उसको अनुभव हुआ कि मेरे को साझापन मिल चुका है, मगर वो नहीं गया और उसने तुरंत वो बाहर आ गया, चर्च से बाहर आ गया। उसने उसकी गाड़ी निकाली और बोली चलो मेरे को मेरे जगह पर जाना है जहां पर मेरी धर्म सभा है, तो मेरा जो रिलीजियस जो लोग रहते उधर जाना है, ठीक है, मैं उधर जाता हूं करके। मगर ये भाई गाड़ी लेके तो गया, उसको जाना था फॉर एग्जाम्पल बड़ौदा आना था, मगर वो भाई पहुंच गया इटोला। वो अनकॉन्शियस था कि अरे मेरे को ये जगह जाना था और मेरे को पता भी नहीं चला कि वो जगह कब चला गया और मैं यहां पर पहुंच गया करके। और उसके बाद वो घर जाता है, ठीक है, मगर धीरे धीरे वो अनुभव करने लगता है प्रभु यीशु ही है जो ईश्वर है और उसे साझापन दे सकता है। और वो देखता है उसे पूरी तरीके से साझापन मिलता है। तभी भी वो कठोर दुश्मन था वो प्रचारक का। अगर वो प्रचारक भी अगर वो हार मान लेता मेरे भाइयों और बहनों, वो कभी चर्च नहीं बांध सकता था, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता था। तो प्रभु ने यही बताया तुम्हारे जीवन में अगर एक ही चीज की तुमको जरूरत है जिसको तुम्हें मक्कम बनाना है, वो है तुम्हारा आत्मा। आज ये जो सेल्वराज है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना, ठीक है, और उसको बहुत सारे प्रमोशन मिला। अभी वो सब रिटायर होने के बाद आज वो प्रभु यीशु का प्रचार करता है साउथ इंडिया में। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब समझ रहे मेरे भाइयों और बहनों, उदाहरण हम कैसे देते हैं। हम लोग मतलब मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मगर जनरली मैं बोल रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, इसने क्या कह दिया हम तूफान बचा देते हैं। प्रभु बोल रहा है यहां पर देखो एक व्यक्ति जो कट्टर दुश्मन था, और क्योंकि उस प्रचारक का आत्मा इतना दृढ़ था और इतना प्रभु के पवित्र आत्मा में था, वो हर बार वो प्यार में ही करता। अगर हम अपने वालों को प्यार नहीं दिखा पाएंगे, जो कट्टर दुश्मन है उनको कैसे हम दिखाएंगे? हम तो सिर्फ शब्द के माध्यम से ही बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, बात करेंगे। मगर प्रभु बताता है यहाँ पर तुम्हारी आत्मा कितनी तंदुरुस्त है। और इसके लिए प्रभु क्या करते हैं, देखिए प्रभु को मालूम है आत्मा, आत्मिक तरीके से आत्मा मतलब हृदय। मैं फिर से बोलता हूं, आत्मा मतलब हृदय, फिजिकल हृदय नहीं। बहुत बार प्रभु का शब्द हृदय करके बोलता है ना, लोग मान लेते हैं हृदय हृदय। चलो ये हम सीखते हैं, जो भी मैं सिखाऊंगा प्रभु के शब्द के द्वारा सिखाऊंगा मेरे भाइयों और बहनों। अगर प्रभु का शब्द कुछ नहीं बोलता तो मैं उस विषय के बारे में कुछ बोलूंगा ही नहीं। क्यों, मुझे क्यों बोलना है वो चीजें जो मेरे अनुसार है, प्रभु के शब्द के अनुसार नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 6। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 6 पढ़िए क्या लिखा है।
और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हमारे हृदय में भेजा है। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा जो आबा पिता करके पुकारता है, वो किधर भेजा है? किधर भेजा है? मेरे को पक्का मालूम था आप इधर बोलोगे करके। ठीक है, आप इधर बोलते हो क्योंकि उसमें हार्ट लिखा है, राइट? चलो, प्रभु के शब्द के द्वारा ही हम इंटरप्रेट करेंगे प्रभु का शब्द। ठीक है, हम लेते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 16, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16। आत्मा आप हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ठीक है, सुनिए, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 6, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 16, दोनों सेम बोलता है, मगर शब्द आगे पीछे है, मगर मतलब सेम है। ठीक है, फिर से पढ़िए, चैप्टर 8 वर्स 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आत्मा किधर गवाही देता है? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। मैं चाहता हूं अगर आप समझ गए, आपने 80% आत्मा के बारे में जान लिया है, अपने आत्मा के बारे में आपने जान लिया है। ठीक है, मैं चाहता हूं फिर से रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 16 पढ़िए। आत्मा वही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। वर्ड ऑफ गॉड सेज पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। अभी हमारा आत्मा इधर लिखा है, और गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 6 में क्या लिखा है? हृदय। सो कंक्लूजन, हृदय क्या है? हमारा आत्मा। आप समझ रहे हो? हमारा आत्मा क्या है? हमारा हृदय। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके चेहरे के चमक से मेरे को समझ गया कि आप बहुत अच्छे तरह से जान गए कि इसके लिए हम देखते हैं हमारे बॉडी पार्ट में कहीं पर भी कुछ होता है, नो प्रॉब्लम, मगर हार्ट में कुछ होता है, डॉक्टर बोलता है 2 लाख लगेगा भाई। क्यों? क्योंकि वो हार्ट मैन है। वो बोलेगा, पेशेंट बोलेगा 2 लाख हो या 20 लाख हो, तुम जो करना करो, रिपोर्ट निकालो और ऑपरेशन करो। क्यों? क्योंकि हाथ पैर में लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हृदय को अगर कुछ भी हो गया तो हृदय की देखभाल करना नहीं, तो हृदय बंद हो गया तो ये जीवन भी बंद हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, जब अपने को इतना कुछ हमारे फिजिकल हृदय शरीर के बारे में इतना कुछ पता है, तो एक व्यक्ति को अगर इसको आत्मा के बारे में पता चलेगा, ये तो फिजिकल हृदय से भी ये जो आत्मा है कितना महत्व है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब समझ रहे हो? आपका आत्मा क्या है? आपका आत्मा एक्चुअली हमारा हृदय है, हृदय है। और इसका कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? यीशु खुद। इसका कार्डियोलॉजिस्ट आपको दुनिया में मिलेगा ही नहीं। शरीर का कार्डियोलॉजिस्ट आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकर्स में इधर करके, मगर आपको उधर बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। मगर इसकी इलाज जो एक्चुअली आत्मा है, इसकी इलाज सिर्फ और सिर्फ प्रभु में है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 14, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 27 प्रभु बताता है ये आत्मा कितना महत्व है। ठीक है, आने वाले दिनों में हम जानेंगे हम हमारे आत्मा को और कैसे तंदुरुस्त बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे मैं तो प्रार्थना करता हूं ना, मैं बोलूंगा
ओके, कंटिन्यू करो, ठीक है, कंटिन्यू करो। मगर आपको कभी दुख होता है जब कोई दुखी देता है, बहुत दुखी होता है, तो उस प्रार्थना का क्या फायदा जो आपको दुखी और अनुभव करवाता है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु को आरंभ से ही पता था कि इसको इस तरह से मारा जाएगा, पीटा जाएगा, क्रूसित किया जाएगा, तड़पा तड़पा के उसको उसकी आखिरी सांस तक उसको मरने भी नहीं देंगे, उसको जीने भी नहीं देंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे। प्रभु को ये सब पता था और प्रभु कई बार उसके शिष्यों से बोलते हैं, मानव पुत्र को इस तरह से किया जाएगा, उस तरह से किया जाएगा। ये सोच रहने पर भी हम देखते हैं यीशु कभी डिप्रेस नहीं होते। कभी डिप्रेस हुए, कभी इरिटेट हुए, ये बोलते हुए, अरे शिष्यों तुम लोग कितना इरिटेट करते हो, पहले से ही मैं इरिटेटेड हूं, ये जानते हुए कि मेरे को कैसी मरण मिलने वाला है, ऊपर से तुम लोग कितना इरिटेट करते हो मेरे को, ऊपर से ये फिरोजी वो जमाने के पुरोहित उनको इतना उसको डांटते थे, उसके विरुद्ध थे। तो हम जान सकते हैं प्रभु कितना कितना डिस्टर्ब जीवन वो जी सकते थे। मगर हम देखते हैं प्रभु 1% भी वो डिस्टर्ब नहीं थे। मैं ये नहीं बोलूंगा डिस्टर्बेंस दिखाया नहीं, डिस्टर्बेंस का मैं ये क्यों नहीं बोलूंगा, क्यों वो कभी डिस्टर्ब भी नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उनका फोकस 24 घंटे उनके आत्मा के ऊपर था। और जो व्यक्ति आत्मा के ऊपर वो महत्व रखता है, वो आत्मिक क्षेत्र के अनुसार वो जीवन जीता है, जीवन संसार के क्षेत्र के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो यही पौलुस बोलते हैं अपने को 2 कोरिन्थियंस 5:7 कि हम लोग हैं जो दिखता है उसके अनुसार नहीं, मगर विश्वास से चलने वाले लोग हैं। विश्वास से चलने वाले लोग आत्मिक तौर पर विश्वास से चलते हैं, मगर जो दिखाई देता है शरीर या शरीर के सोच के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सो आने वाले दिनों में हम जानेंगे ये हमारे आत्मा को हम कैसे हर बात तंदुरुस्त रखें, कैसे आत्मिक क्षेत्र से हम लोग कार्य करें, कैसे हम प्रभु के हर एक शब्द को संपूर्ण होते हुए हमारे जीवन में देखें और प्रभु के इच्छा में आगे बढ़े। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। जो बातें बड़े बड़े लोगों को, ये दुनिया के बड़े बड़े लोग, जो लोग अपने आप को सोचते हैं कि उनको थोड़ा ज्ञान है आपकी, प्रभु ये सब छुपाते हुए प्रभु आपने आपके संतानों को प्रभु यीशु रहस्य दिखाया। प्रभु, यू रिवील्ड दिस मिस्ट्रीज ओ लॉर्ड जीसस, सो दैट, ताकि हम आपके पवित्र आत्मा में भरते हुए, उनके अनुसार चलते हुए, आपके शब्द के ऊपर ही हमें आंखें रहते हुए, हमारी ध्यान रहते हुए, प्रभु आप चाहते हैं हम आत्मिक तरीके से तंदुरुस्त होते हुए, हमारी आत्मा तंदुरुस्त होते हुए प्रभु हम और आगे बढ़े। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप बताते हैं जो व्यक्ति आत्मिक तरीके से तंदुरुस्त रहता है, वो चंगाई मांगने से पहले ही उसे चंगाई दिखाई देने लगती है। आनंद के ऊपर आनंद और शांति वो देखने लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो दुनिया में है, जो लोग है, वो उनके ऊपर उसकी ध्यान नहीं रहती है, मगर उसके अंदर जो है पवित्र आत्मा, उनके ऊपर उसकी ध्यान रहती है। और कभी भी उसके जीवन में, शारीरिक जीवन में या दुनिया या संसार में चीजें बाहर से अंदर जब आती है, बहुत सारी कष्ट और मुसीबतें खड़ी करती है, परेशानी होती है, मगर जो व्यक्ति अंदर से बाहर मतलब पवित्र आत्मा से वो जब हर एक स्टेप लेता है, प्रभु हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए एक तंदुरुस्त आत्मा बनते हुए प्रभु वो हर बार वो सिक्योर्ड रहता है, सुरक्षित रहता है, उसमें साझापन बनी रहती है और हर एक शब्द वो संपूर्ण होते हुए देखता है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस आशीर्वाद के लिए जो आपने मेरे हर एक भाइयों और बहनों को दिया, जो आपके शब्द को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और
उसके अनुसार चलने के लिए वो तैयार हैं। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें और स्तुति करें। हालेलुया। रब शंदर बहिरंद्रा हो बहिरंद्रे रंदर रब शंदर बहिरबदरा रंद्रा हलंद्रे रब शंदरे बेया बाबा रबदरे रंद्रा हो बाई मलंद्रे बाई बाबा रबदरे रब शंदरे बेया रबदर रंद्रे। ठीक है, प्रभु मेरे को दिखाता है एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो चल रहा है और उसके सामने दो बार्ब वायर जैसा, एक वायर जो कांटों से भरा हुआ, बार्ब वायर करके बोलते हैं, जो लोहे की कांटे उसमें रहती है, तो ये बाउंड्री वायर जो यूज किया जाता है उस व्यक्ति को रोकती है। मेरे भाइयों और बहनों, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े मगर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन प्रभु बताते हैं, क्योंकि आत्मा निर्बल है। आत्मा के ऊपर आपको समय देना है। आत्मा को समय देना मतलब प्रभु यीशु के साथ समय बिताना, प्रभु के शब्द के साथ। तो जरूर कल हम फिर से हम जानेंगे ये आत्मा को कैसे डेवलप करना है। हमने सीखा है शरीर को डेवलप करना है, हमने सीखा है कार को कैसा मेंटेन करना है, बाइक को कैसा मेंटेन करना है, बच्चों को कैसा लाना है, मगर प्रभु चाहता है सीखो आत्मा को कैसे तुम्हें और मजबूत बनाना है। तो कल फिर से 9 बजे हम जूम में फिर से मिलेंगे और हम जानेंगे ये हृदय हमारा, उसके कैसे हमें और मजबूत बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है और प्रभु के राज्य में बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके कीमती समय के लिए। कल फिर से 9 बजे हम मिलेंगे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।